अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनके वालिद साहब दम करने और जिन्नात वगैरह निकालने के माहिर थे। उनको देखते देखते उस लड़के की भी दिलचस्पी बढ़ती रही। उसे लगता था ये बहुत आसान काम है। एक दिन उनके वालिद की गैर मौजूदगी में एक शख्स आया तो वो मौके को गनीमत जानकर अपना शौक पूरा करने के लिए उसके साथ चला गया। उसके साथ वहाँ ऐसा क्या हुआ, कहानी को जानने के लिए इस वाक़ये को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और प्लीज लाइक कर दिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए खुशी का बाइस है। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। मेरे अब्बू एक मारूफ आमिल हैं। मैं अक्सर उनको दम करते, जिन्नात वगैरह निकालते शौक से और दिलचस्पी से देखता था। मेरे अब्बू के पास एक जिन दोस्त भी है। वो जिन मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत नेक जिन हैं और हर वक्त इबादत में रहते हैं। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। मैंने कभी उनको देखा तो नहीं, ना ही कभी उनकी आवाज़ सुनी। बस कुछ निशानियां थी, जब वो आते तो खुशबू से बहल जाती। इस तरह की खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं एक हाफिज हूँ। मैं जब तरावी पढ़ाने जाता तो वो मेरे साथ जाते। खैर, मैं अब्बू को जिन्नात वगैरह निकालते देखकर ये समझता था कि ये बहुत आसान काम है। इसलिए इस मौके की तलाश में रहता कि कभी अब्बू घर पर ना हो और कोई दम करवाने वाला आए तो मैं दम करूं या जिन निकालूं। एक दिन मुझे मौका मिल गया। अब्बू घर पर नहीं थे और मेरा दोस्त आ गया। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उनको बुलाओ, उन्हें ले जाना है। मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, दम करवाना है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। आज मैं भी जिन निकालूंगा। मैंने कहा, अब्बू तो नहीं है, मैं आ जाता हूँ, दम ही करना है, मैं कर दूंगा। उसने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, अगर दम कर लेते हो तो। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल निकला। 5 मिनट बाद हम उसके घर पहुंच गए। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए और मैंने उसकी भाभी को देखा, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। 3 मर्दों ने उसको पकड़ा हुआ था। आंखें सुर्ख और मोटी मोटी, बाल बिखरे हुए। उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थी, तौबा! मेरा तो जिस्म कांपने लगा और पसीने में शराबोर हो गया। मैं दिल तो कर रहा था वहां से भाग जाऊं, मगर इस तरह भागना मेरी बेइज्जती थी। और फिर वो बात भी याद आ रही थी कि दम तो मैं ही करूंगा। औरत का खौफनाक हुलिया देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी सुर्ख आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। मेरा दोस्त भी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। आखिरकार मैं दिल मजबूत कर कर चरपाई के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और दोस्त को गिलास में थोड़ा पानी लाने को कहा। मैंने अपने अब्बू को सूरज जिन पढ़ कर दम करते देखा था, सो मैंने भी सूरज जिन पढ़ना शुरू कर दी। इतने में मेरा दोस्त गिलास में पानी लेकर आ गया और साथ रखी हुई टेबल पर रख दिया। जैसे जैसे मैं सूरज जिन पढ़ रहा था, वैसे ही वो औरत पुरसुकून होती जा रही थी। 3 बार सूरज जिन पढ़ने के बाद मैंने औरत के चेहरे पर और पानी पर फूंका और अपने दोस्त को पकड़ा दिया, जो उसने अपनी भाभी को पिला दिया। पानी पीने की देर थी और फौरन अपनी नॉर्मल हालत में आ गई। ये मौका मेरे लिए गनीमत था। मैं फौरन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और अपने दोस्त को लेकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर दोस्त से इजाजत चाही और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई दबे पांव मेरे पीछे चल रहा हो। और ये महसूस होते ही मैंने फौरन पलट कर देखा, मगर गली सुनसान पड़ी थी। खैर, फिर मैंने रफ्तार में चलना शुरू कर दिया, मगर पीछा करती आहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। एकदम से मेरे जहन में अब्बू की ये बात आ गई कि अगर इस तरह महसूस हो तो कभी पीछे मुड़कर ना देखना। ये ख्याल आते ही मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया।
जल्द ही मैं अपने घर पहुंच गया, मगर मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। जनवरी की सर्द शाम होने के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से शराबोर था और मुझ पर कपकपी तारी थी। मैं फौरन अपने बिस्तर में घुस गया। बस लेटने की देर थी, मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और जल्द ही मैं नींद की वादी में पहुंच गया। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपनी चारपाई जोर जोर से हिलती महसूस हुई। मैं एकदम नींद से बेदार हुआ और कंबल मुंह से हटाया, लेकिन कमरा हाल देखकर मेरा दिल खौफ से भर गया और मैंने एक बार फिर आयत कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मुझ पर दोबारा नींद तारी होने लगी। तभी अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ा हो। खौफ के बाइस मेरे मुंह से चीख निकल गई, हालांकि कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक मेरी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। मुझे एक साया दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरा जिस्म जोर जोर से कांपने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, मगर खौफ की वजह से मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। वो साया मेरे करीब आ रहा था। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, मेरे दिमाग में फौरन ये बात आई, क्यों ना मैं अपने भाई जिन को याद करूं, क्योंकि एक बार अब्बू ने मुझे कहा था, जब भी तुम्हें डर लगे या कोई मुश्किल पेश आए तो अपने भाई जिन को याद कर लेना। और उस वक्त शायद उससे बड़ी मुश्किल कोई और मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में उनको याद करना शुरू कर दिया और मैंने देखा उस साए के करीब एक सफेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग आए और उन्होंने उस साए को जोरदार थप्पड़ मारा। वो साया जोरदार चीख के साथ गायब हो गया और भाई जिन भी। इससे पहले मैंने कभी भाई जिन को नहीं देखा था। फिर मुझे नींद ना आई। रात मैंने जागकर गुजारी, सुबह को नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने अपने अब्बू को सारा वाकया सुनाया तो खूब डांट पड़ी। फिर अब्बू ने मुझे प्यार से समझाया कि अभी तुम्हें इन कामों की इजाजत नहीं, और अगर तुम गए ही थे तो आयतुल कुर्सी का हिसार करना था, लेकिन तुमने नहीं किया। फिर ये सब तो होना ही था। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस रात भाई जी ना आते तो क्या होता। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए खुशी का बाइस है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।